friends, today I will tell you how we can calculate power of this sawtooth waveform using Parseval theorem or you can say its Fourier series. Okay, तो जो Parseval theorem होता है वो क्या होता है? वो स्टेट करता है कि अगर इंटीग्रेट करें ओवर फुल टाइम पीरियड टी गिवन सिग्नल एक्स टी के मॉड के स्क्वायर को, ठीक है, एंड डिवाइड करें उसको उसके टाइम पीरियड टी से, तो इट विल बी इक्वल टू समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन मॉड स्क्वायर, where Cn is what? Cn is Fourier exponential Fourier series coefficient, ठीक है, मीन्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का कोफिशिएंट होगा Cn। और ये पार्ट जो होता है एज वी नो दैट दिस इज एवरेज पावर ऑफ वेवफॉर्म एक्स। ये जो है मैंने प्रूफ किया है इस वीडियो में, यू कैन वॉच आउट देयर। ओके, अब जो है हम इसका पावर कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म का यूजिंग दिस पार्सेवल थ्योरम, ठीक है। तो जो Cn होता है मीन्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn, वो इक्वल टू होता है जे ए अपॉन 2πn वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सी नॉट मीन्स n इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये होता है a/2। ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने एक्सप्लेन किए हैं सॉटूथ वेवफॉर्म की इस वीडियो में, यू कैन वॉच आउट देयर। ओके, तो अब जो इसकी एवरेज पावर आएगी सॉटूथ वेवफॉर्म की वो क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू पार्सेवल थ्योरम इट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मॉड Cn के स्क्वायर। मीन्स हम लिख सकते हैं सी नॉट का मॉड का स्क्वायर प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 Cn मॉड स्क्वायर, ठीक है। अब जो सी नॉट और Cn की वैल्यू इसमें से पुट कर लेते हैं, तो सी नॉट मीन्स यहाँ a/2 है, a/2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0। Cn की वैल्यू क्या है? जे ए अपॉन 2πn के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मॉड का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर को समेशन के आउटसाइड ले लिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेयर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा इस समेशन का, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मतलब लिमिट पुट करके 1 अपॉन एन स्क्वायर का ट्वाइस ही हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 जो होगा वो 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा, और 1 टू इन्फिनिटी के लिए समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा। तो मीन्स जो टर्म्स हैं 1 टू इन्फिनिटी और -1 टू इन्फिनिटी दोनों सिमिलर आएंगी। इसको लिख दिया 1/4, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये जो समेशन की वैल्यू होती है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर की π² अपॉन 6 होती है, ठीक। तो यहाँ जो होगा क्या हो जाएगा? π² से π² कैंसिल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 12, और ये जो पूरा सॉल्यूशन आएगा उसको सॉल्व करके वो क्या आएगा? 4 अपॉन 12 ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 3। मीन्स इस सॉटूथ वेवफॉर्म की जो पावर आएगी, एवरेज पावर आएगी, वो क्या आएगी? ए स्क्वायर अपॉन 3।
अब हम इसको जो है चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी टाइम डोमेन में पावर फाइंड आउट करें इस सॉटूथ वेवफॉर्म की, तब भी a² आएगी। वो कैसे, लेट्स फाइंड आउट। ये जो थी वो एवरेज पावर इन टाइम डोमेन थी। तो इसमें जो सिग्नल xt है उसके मॉड का स्क्वायर है, यहाँ पर इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। तो xt क्या है इसके अंदर, xt विल बी इक्वल टू a/t मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है, फॉर t बिटवीन 0 to T मीन्स टाइम पीरियड। ठीक है, ये क्यों होगा ये इसकी इक्वल, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो सॉटूथ वेवफॉर्म है 0 to t के लिए मीन्स टाइम पीरियड t है इसका, क्योंकि आफ्टर t जो है रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका जो स्लोप आएगा इस लाइन का कितना आएगा, a/t आएगा, ठीक, मल्टीप्लाई बाय t मीन्स हमने लीनियर इक्वेशन यूज़ कर ली फॉर ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो उसका जो xt की वैल्यू इसकी इक्वल आएगी। अब जो इसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग टाइम डोमेन, तो ये क्या होगा, p एवरेज विल बी इक्वल टू 1/T इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड xt के मॉड का स्क्वायर dt, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन फॉर होल टाइम पीरियड, xt की वैल्यू पुट कर दी a/T मल्टीप्लाई बाय t के मॉड का स्क्वायर dt एंड इट विल बी इक्वल टू 1/T, इसमें से आउटसाइड ले लेते हैं a²/t² मीन्स मल्टीप्लाई बाय t², और इंटीग्रेशन अब इसका फाइंड आउट करना है t² dt का, ठीक है। ये इट विल बी इक्वल टू a²/t³, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² का t³ और अब इसमें लिमिट पुट कर दी 0 to T एंड इट विल बी इक्वल टू a²/t³ इसकी अपर लिमिट पुट कर दी तो ये t³ हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 0 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू a²/t³ मल्टीप्लाई बाय t³ अपॉन 3, t³ से t³ कैंसिल एंड इट विल बी इक्वल टू a²/3 मीन्स हमने कैलकुलेट कर दिया फॉर टाइम डोमेन के लिए। जो हमने p एवरेज फाइंड आउट की वो a²/3 फाइंड आउट की, और जो हमने इस पार्सेवल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें जो फाइंड आउट की थी एक्सपोनेंशियल फोरेसिस कोएफिशिएंट Cn के अकॉर्डिंग, वो भी हमारी a²/3 आ रही थी। मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये जो एवरेज पावर आ रही है बिल्कुल करेक्ट आ रही है यूजिंग दिस एक्सपोनेंशियल फोरेसिस कोएफिशिएंट। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।